बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। ये जो वीडियो में हम देखेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं क्यूरी प्रोसेसिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। क्यूरी प्रोसेसिंग होती क्या है? अगर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं और वो डेटाबेस हमने एसक्यूएल पे भी क्रिएट कर सकते हैं और एक्सेल पे भी, माई एसक्यूएल पे भी, जिस पे भी आप करना चाहें। आप वहाँ से डाटा रिट्रीव करें या फिर किसी डाटा को सिलेक्ट करें या फिर अपडेट करें, इंसर्ट करें, तो वहाँ पे एक क्यूरी जो है वो प्रोसेस हो रही थी, जिसको हम क्यूरी प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। अब ये क्यूरी प्रोसेसिंग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में कैसे वर्क करती है? जैसे आपकी जो डेटाबेस है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में जो है वो डिफरेंट जगह पे लोकेट करी होती है, और अगर आपने ग्लोबली या फिर किसी भी जो है 4-5 साइट्स के ऊपर जो है डाटा वेरी कर रहा है, तो 6 साइट पे जो है आपको ऐसी क्यूरी लगा दे जहाँ से तमाम साइट से डाटा जो है वो रिट्राइव हो रहा है। वो क्यूरी कैसे जो है प्रोसेस होगी और कौन सी क्यूरी जो है उसके अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हो, जो सबसे बेस्ट होगी, जिसको हम क्यूरी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम जो कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो उस मेथड को समझने के लिए या ढूंढने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए हम क्यूरी प्रोसेसिंग का जो है उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हमें इसकी एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगी कि क्यूरी प्रोसेसिंग होती क्या है, कौन सी जो है क्यूरी प्रोसेस हम करेंगे तो वो अच्छा जो है हमें रिस्पॉन्स देगी, और कौन सी क्यूरी जो है वो जल्दी प्रोसेस हो और उसका टाइम कॉस्ट सबसे कम हो और उसकी ट्रांसफर कॉस्ट भी सबसे कम होनी चाहिए। तो क्यूरी प्रोसेसिंग इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड context is transferred a high level query on a distributed database which is seen as a single database by the user into an efficient execution strategy expressed in a low level language on local database। साथ में आपको बता दूं, जब भी आप कोई क्यूरी जो है किसी भी जगह पे लगा रहे हो तो बेशक वो आपकी डेटाबेस या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, उसको अब ये नहीं पता लगता कि आपका जो डाटा है एक जगह से आ रहा है या मुख्तलिफ जगह से आ रहा होता है। तो यही जो है डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की जो है खसूसियत है। और अगर आपकी हाई लेवल जो क्यूरी है वो लो लेवल पे जाके जो एग्जीक्यूट हो रही है, तो वहाँ से जाके जो है आपका जो डाटा है वो मिल रहा होता है। तो इसको अगर हम एक डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखें, एक हाई लेवल यूजर क्यूरी है, एसक्यूएल की क्यूरी हो गई, और उसके बाद वो क्यूरी जो है क्यूरी प्रोसेसर के क्यूरी को प्रोसेस करेगा, और उसके बाद लो लेवल मैनिपुलेशन कमांड जो है फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जो है जाके मैनिपुलेट हो जाएगी। अगर हम क्यूरी प्रोसेसिंग की एक डायग्राम की बात करते हैं तो ये एक समझ ले कंप्लीट डायग्राम है। अपने हाई लेवल क्यूरी को जो है किसी भी एडिटर के ऊपर अपने इम्पोज करना है, उसके बाद अब क्यूरी प्रोसेस होती है और वो जो है लो लेवल की जो है कमांड बन जाती है, जो कि सिस्टम के ऊपर बन जाती है। अगर हम क्यूरी प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स की बात करें तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 पे आता है क्यूरी लैंग्वेज है, और क्यूरी लैंग्वेज दैट इज यूज्ड एसक्यूएल। जो क्यूरी लैंग्वेज के अंदर जो हम डेटाबेस के ऊपर जो यूज़ करते हैं, इसको जो हमारे पास जो है एसक्यूएल की कुछ कमांड्स होती हैं जिसको हम क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। और एक ही जो लैंग्वेज है वो ऑथेंटिक है, जिसको हम एसक्यूएल कहते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। उसके बाद नंबर 2 मेथड की बात करें, वो होता है क्यूरी एग्जीक्यूशन मेथडोलॉजी, द स्टेप्स दैट वन गोज थ्रू इन एग्जीक्यूटिंग हाई लेवल यूजर क्यूरी। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की, हाउ डू वी डिटरमाइन द बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान। और उसके बाद जो है हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि हमारा कौन सा जो है प्लान वो क्यूरी के लिए बेस्ट है, कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है। ये 3 उसके कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपका क्यूरी लैंग्वेज होती है, फिर क्यूरी एग्जीक्यूशन होती है, और तीसरा आपका जो है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन होती है। अगर हम देखें, एक एग्जांपल देखें यहाँ पे कि कंसीडरिंग द टेबल, हमारे पास 3 टेबल है। एक एम्प्लॉय का टेबल है, उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, उसका टाइटल है। उसके पास असाइनमेंट है, उसके पास एम्प्लॉय नंबर है, प्रोजेक्ट नंबर है, उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और उसका ड्यूरेशन कितना है। उसके बाद थर्ड वाला है प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नेम है, बजट है और लोकेशन क्या है। क्यूरी हमारे पास क्या है,
गेट द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु आर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट के अंदर जो है एज अ मैनेजर जो है वो काम कर रहे होते हैं। अगर हम इसको क्यूरी स्किल क्यूरी के देखें तो यहाँ पे देखो हमारे पास सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय असाइनमेंट वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इज इक्वल टू असाइन डॉट ई नंबर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू मैनेजर। तो ये हमारे पास एक एसक्यूएल की क्यूरी बन जाएगी। जो हमारे एम्प्लॉय नंबर चाहिए, हमारे एम्प्लॉय नेम चाहिए, किन के एम्प्लॉय नेम चाहिए जो हमारे पास जो है एम्प्लॉय के अंदर या असाइनमेंट के अंदर जो है कि उसमें टेबल में से है। और देखो उनका जो है एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय टेबल में से आना चाहिए और असाइनमेंट नंबर जो है असाइनमेंट एम्प्लॉय नंबर असाइनमेंट टेबल में से सेम होगा और उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजर होगी। स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। यहाँ रिलेशनल अलजबरा के थ्रू आप देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेटजी 1 में जाकर प्रोजेक्ट कर दो ई नेम और उसके बाद क्यूरी हम जो है सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आ जाएगी मैनेजर आ जाएगी एंड एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इज इक्वल टू असाइनमेंट डॉट ई नंबर और उसके बाद जो है थीटा ज्वाइन कर दे या कार्टेशियन प्रोवाइड कर दे कि एम्प्लॉय नंबर मल्टीप्लाई बाय असाइनमेंट, ठीक है। पहले एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय असाइनमेंट जो पहले क्या करेगा एम्प्लॉय के टेबल से वो ये एक रिकॉर्ड लेगा, उसको क्या कर देगा क्रॉस प्रोडक्ट कर देगा असाइनमेंट के जो टेबल के साथ। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी 2 देखें तो स्ट्रेटेजी 2 में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट कर दो ई नेम को और उसके बाद क्या कर दो एम्प्लॉय के साथ मैंने नेचुरल ज्वाइन लगा दिया एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय नंबर और असाइनमेंट का जो एम्प्लॉय नंबर के साथ जो है एक नेचुरल ज्वाइन लगा दिया। उसके बाद उसके अंदर लगा दिया सिलेक्शन कर दो जिनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए मैनेजर हो। अब ऊपर क्या हमने जो है लगा दिया है थीटा ज्वाइन लगा दिया और क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा दिया और नीचे हमने क्या लगा दिया नेचुरल ज्वाइन। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो है 500 रिकॉर्ड है और उसके अंदर 100 रिकॉर्ड जो है क्यूरी को मैच करने के बाद 100 रिकॉर्ड्स आते हैं। तो असाइनमेंट के टेबल के अंदर असाइनमेंट के टेबल से हमारे पास 200 रिकॉर्ड आ जाता है। तो वो क्या करेगा है 100 रिकॉर्ड्स को 200 के साथ जो है मर्ज कर देगा ताकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करता है तो ये हमारे 100 मल्टीप्लाई 200 ये हमारे पास कितना आ जाएगा ये जो हमारे पास 2000 जो है हमारे पास रिकॉर्ड्स जो है शो हो जाएंगे। जबकि इसके बजाय हम कहते हैं नेचुरल ज्वाइन की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वही रिकॉर्ड आएंगे जो जिनके अंदर जो है डाटा एम्प्लॉय नंबर जो है मैच कर रहा होगा। उसमें जो है 100 रिकॉर्ड जो है हमारे पास जो है टेबल के अंदर जो है शो हो रहा है। अगर हम कह सकते हैं कि सेकेंड वन नीड्स लेस कंप्यूटिंग रिसोर्स सिंस अवॉइड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब बात करते हैं कि हम क्यूरी प्रोसेसिंग करते हैं कि सेंट्रलाइज क्यूरी प्रोसेसिंग इज टू चूज द बेस्ट क्यूरी एग्जीक्यूशन। अगर हम सेंट्रलाइज की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बेस्ट क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान को जो है चूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड इज मोर कॉम्प्लेक्स, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ साइट टू एग्जीक्यूट क्यूरी। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की जो है काफ़ी जो कम्प्लेक्स होता है कि आपका जो डाटा है काफ़ी ज़्यादा साइट्स के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। अब जैसे हम एग्जांपल की बात करें सम क्यूरी इन डेटाबेस तो ये सपोज ई नंबर एंड असाइनमेंट आर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है। कहते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट कर देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय 1 का एक फ्रेगमेंट बनाया उसमें हमने कह दिया कि सिलेक्शन कर दो एम्प्लॉय नंबर जो है E3 से जो है लेस होने चाहिए और फिर एम्प्लॉय टेबल में से आ जाए। इसी तरह हमने एम्प्लॉय 2 में कहा कि एम्प्लॉय 2 में फ्रेगमेंट कर दो कि जो एम्प्लॉय नंबर है वो ग्रेटर है E3 से, ठीक है। और इसी तरह असाइनमेंट जो है उसमें हमने कह दिया कि इसके फ्रेगमेंट्स उसके अकॉर्डिंग हो जाए। फिर असाइनमेंट 2 में भी हमने इस तरह फ्रेगमेंट्स कर दिए। फ्रेगमेंटेशन हमने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कैसे करनी है ये हमने देखी है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब देखिए हमारे पास 4 फ्रेगमेंट्स बन के हमने सबको जो है अलग अलग साइट्स के ऊपर जो है उसको कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने साइट 1 में असाइनमेंट 1 को कर दिया, साइट 2 में असाइनमेंट 2 को कर दिया, साइट 3 में एम्प्लॉय 1 को कर दिया और साइट 4 में एम्प्लॉय 2 को कर दिया और फिर उसके बाद हमने साइट 5 में जो है रिजल्ट शो करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा तो
सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैनेजर के नाम आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक जो है एक स्ट्रेटजी है हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि हमारे साइट 5 के अंदर जो हमने रिजल्ट्स बनाए हैं, और यहाँ पे देखें हमारे पास साइट 1 है, उसके पास हमारे पास असाइनमेंट का फ्रेगमेंट है। साइट 1 में जो है हमारे पास 1 का फ्रेगमेंटेशन है, साइट 2 में असाइनमेंट 2 का फ्रेगमेंटेशन है, साइट 3 में एम्प्लॉय 1 का है, और साइट 2 पे जो है एम्प्लॉय 2 का है। और जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यूरी हम लगाते हैं, हम कहते हैं कि सिलेक्शन कर दो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैनेजर है, और असाइनमेंट 1 और इस जो डाटा आएगा उसको हमने क्या कर दिया, असाइनमेंट फंड के फ्रेगमेंट्स में से निकाल दिया, और इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया साइट 3 के ऊपर। साइट 3 ने क्या किया, हम नेचुरल ज्वाइन लगा दिया, और हमने कह दिया कि जो हमारा एम्प्लॉय 1 है, जो हमारा फ्रेगमेंट आया था, जो हमारा रिजल्ट आया था असाइनमेंट 1 का जो रिज़ल्ट था, यहाँ पे देखो हम डैश लगाया, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे असाइनमेंट 1 लिखा हुआ है और ये असाइनमेंट 1 डैश है, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट दिखा दे, इसके रिज़ल्ट को हमें जो है क्या करेगा, नेचुरल ज्वाइन करेगा, और उसको एम्प्लॉय 1 जो है करके रिजल्ट्स करके इसको साइट 1 के जो है ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरह जो है असाइनमेंट 2 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने कर दिया सिलेक्शन कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज इक्वल टू मैनेजर है, और उसको हमने असाइनमेंट 2 के फ्रेगमेंट डैश में ऐड कर दिया, उसमें से डाटा जो है ट्रांसफ़र हो गया। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एम्प्लॉय 1 को जो है, या एम्प्लॉय साइट 4 पे चला गया, और हमने वहाँ पे क्या किया, जो है एम्प्लॉय 2 में जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया एम्प्लॉय 2 को डैश में, और यहाँ से भी डाटा जो है साइट 4 की तरफ जो है ट्रांसफ़र हो गया, साइट 5 की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। अगर देखा जाए दूसरी स्ट्रेटजी में देखा जाए, यहाँ पे हमारे पास साइट 1 है, साइट 2 है, साइट 3 है, साइट 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट पे लगा दिया कि सिलेक्शन कर दो ई नेम, क्या करें, एम्प्लॉय 1 यूनियन एम्प्लॉय 2, और फिर उसके बाद नेचुरल ज्वाइन कर दो ई एम्प्लॉय नंबर, सिलेक्शन कर दो किसकी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसकी मैनेजर हो। उसके बाद क्या कर दे, असाइनमेंट 1 को यूनियन, असाइनमेंट 2 को यूनियन 2। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाटा जो है डायरेक्ट साइट 1 और साइट 2 से जो है वो शो करवा रहा है, ठीक है। हमने दोनों में से कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लेट अज्यूम साइज ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू 400 है, असाइनमेंट जो है उसके अंदर 1000 है, ठीक है। अब टपल एक्सेस कोस्ट, किसी भी कोस्ट जो है वो 1 यूनिट है, और टपल ट्रांसफ़र कोस्ट जो है, एक टपल जो है एक साइड से दूसरी साइड के जो है मूव करता है, उसको हम कहते हैं 10 यूनिट। देयर आर 20 मैनेजर्स, जहाँ पे हम कहते हैं कि 20 मैनेजर्स की बेस पे जो है 20 मैनेजर्स जो है वो में मिलते हैं, जो मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर जो है असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 जो है वो हमने क्यूरी लगाई, और वहाँ से हमें जो है 20 मैनेजर्स जो हैं वो मिल गए। डाटा डिस्ट्रीब्यूट इवनली एट ऑल साइट्स, जितना भी डाटा होगा मुख्तलिफ साइट्स पे जो है वो 20 मैनेजर्स हमें उसमें से मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी 1 देखो कि ये हमारी पिछली जो हमारी पहली वाली स्ट्रेटेजी थी उसके ऊपर जो है ये हो रहा है कि हमने क्या किया, हमने प्रोड्यूस कर दिया असाइनमेंट 1 के ऊपर जो है हमने कह दिया कि 20 जो है वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए, और उसके बाद हम 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 20 आ जाएगा। ट्रांसफ़र AG टू द साइड्स ऑफ E, तो हमारी जो एम्प्लॉय 1 की जो आई थी क्यूरी, वो आंसर आया था वो 20 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 200। इसी तरह अगर हम कहते हैं एम्प्लॉय डैश जो है डाटा आया था उसका आया था 10, ये वाला आ गया, और 10 ये वाला जो हमने ऊपर जो है कैलकुलेट किया था, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 2 मतलब पहले जो इसका अपनी साइड के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और फिर जो नीचे से डाटा जो रिकॉर्ड आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 40। ट्रांसफ़र एम्प्लॉय डैश टू रिजल्ट साइट्स, जैसे अब यहाँ पे देखें पहले हमारे पास यहाँ से डाटा जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था, ठीक है। इसको कह दिया हमने, हमारे 10 रिकॉर्ड्स यहाँ से जो है हमें मिले थे, ठीक है। दोनों रिकॉर्ड्स हमें 10 रिकॉर्ड्स मिले थे, और 10 को एक्सेस करने से हमारे 1 जो है हमारी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू 10 आ जाएगा।
हो गए, 10 हमारे पास 20 हो गए। तो अब यहाँ से दोनों से रिकॉर्ड जो है हमारे एम्प्लॉय से भी आएगा और जो है एम्प्लॉय वाला भी आएगा, असाइनमेंट वाला। यहाँ पे आगे जाके इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 10 रिकॉर्ड यहाँ से जा रहे, 10 रिकॉर्ड्स वहाँ से जा रहे हैं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। ट्रांसफ़र एम्प्लॉय टू रिजल्ट साइज, तो हमने 20 मैनेजर थे और उनको जो है 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ये सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 460। अगर हम इसी तरह स्ट्रेटेजी 2 की बात करते हैं, ट्रांसफ़र इन एम्प्लॉय टू साइट 5, 400 रिकॉर्ड्स जो है ट्रांसफ़र हो गए और उसको मल्टीप्लाई जो है हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4000 आ जाए। ट्रांसफ़र टू 1000 रिकॉर्ड था हमारे पास, हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर 10,000 आ गया। प्रोड्यूस असाइनमेंट एज बाय सिलेक्टिंग असाइनमेंट, जो हमने उनको सिलेक्ट किया था उसको वो के ऊपर कितना रिकॉर्ड था, 1000 था। तो अब ये 1000 जो रिकॉर्ड था वो हमारा जो है प्रोड्यूस किया, उसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो उसको 1000 आ जाएगा। इस तरह ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉय को असाइनमेंट को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8000 आ जाएगा, उसका टोटल कॉस्ट आ जाएगी 23,000। तो इसलिए आज से हम कह सकते हैं हमारी स्ट्रेटजी 1 है वो 2 इज़ मच बेटर देन स्ट्रेटजी 2। तो ये जो है कि थी कुछ क्यूरी प्रोसेसिंग के बारे में, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।